वेलकम टू रोहिला कॉमर्स एकेडमी। आज हम क्लास 11th के जनरल एंट्रीज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर पे मैं लास्ट 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आज का 3rd पार्ट है और आज हम क्लास में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करेंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के यहाँ कुछ पॉइंट मैंने लिए हैं, आज इनको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हो, कैसे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तब क्या एंट्रीज पास होंगी, जब आप पैसे को विड्रॉ करोगे तब क्या एंट्रीज पास होंगी, जब बैंक आपके बिहाफ पर कुछ पेमेंट करेगा और या आपके बिहाफ पर कुछ रिसीव करेगा तब आप कैसे कैसे एंट्रीज को प्रिपेयर करते हो तो वो एंट्रीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो फर्स्ट वन है आपकी एंट्री कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड विड्रॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिपॉजिटेड की एंट्री पास करते हैं। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो या बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, ओपन ए बैंक अकाउंट, तो आप देखो कि जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो आपके पास पैसा कहाँ आएगा? बैंक में। यानी ये आपके पास आपने पैसा डाल दिया बैंक में और आपके पास कैश इन हैंड था, यानी हमारे हैंड में कैश था, हमारे हाथ में कैश था। अब वो कैश कहां पर चला गया? बैंक में। तो इसमें कैश की ही ट्रांजैक्शन होती है, दोनों ही आपके रियल अकाउंट है। एक जगह पर पैसा आ रहा है, एक जगह से पैसा आपका जा रहा है। कैश एंड बैंक बोथ आर द रियल अकाउंट्स। तो जहां पर आएगा पैसा उसको कर दोगे डेबिट और जहां से पैसा जाएगा उसको कर दोगे क्रेडिट। तो हमारे पास यहाँ पर बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट अकाउंट क्या होगा? आपका बैंक का होगा, क्योंकि रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जाता है उसको कर दो क्रेडिट और जो आ रहा है आपके पास उसको कर दो डेबिट। तो पैसा आया मेरे पास बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, और कहां से गया? कैश में से गया, तो टू कैश अकाउंट। एक अकाउंट में पैसा आया और एक अकाउंट से आपका पैसा चला गया, तो जहां पर आता है उसको कर दो डेबिट, जहां से जाता है उसको कर दो क्रेडिट। ये एंट्री आपकी होगी जब आपने बैंक अकाउंट ओपन किया होगा या आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया होगा, तब आपकी एंट्री पास होती है। सपोज 5000 रुपीज से हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया 5000 रुपीज से, तो ये थी आपकी डिपॉजिट की। अब हम करते हैं विड्रॉ की एंट्री। आप जब पैसे को विड्रॉ करते हो आप जब पैसे को विड्रॉ करोगे तो 2 टाइप से विड्रॉ करोगे, या तो आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है या आपने बिजनेस के यूज के लिए। तो अगर हमने बिजनेस यूज के लिए पैसा निकाला, या इसको बोल सकते हो ऑफिस यूज, एक होता है आपका पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना। तो अगर आपने बिजनेस यूज के लिए पैसा निकाला है तो आपके पास पैसा आया कहां पर? इन हैंड, यानी कैश में आया और गया कहां से? बैंक में से गया। तो जैसे आपने पैसे को डिपॉजिट किया था बैंक में, एंट्री पास की थी हमने बैंक टू कैश। अब पैसे को हम निकाल रहे हैं बैंक से, तो रिवर्स एंट्री वुड बी पास्ड। तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया कहां पर? इन हैंड, और गया कहां से? बैंक से गया। सपोज हमने 2000 रुपए विड्रॉ कर लिए तो एंट्री पास हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन आप पास कर दोगे बीइंग अमाउंट डेबिटेड या विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। नेक्स्ट आपके पर्सनल यूज। पर्सनल यूज आपका जहां पर भी आएगा आपका ड्राइंग वर्ड यूज होगा। तो पर्सनल यूज में अगर हम पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस से तो आपकी एंट्री पास हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अगर बात आती है कि पैसा विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, तो आपके पास यहां पर एंट्री पास होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और पैसा गया कहां से? बैंक से, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना भी अमाउंट आपने विड्रॉ किया होगा वो आपका आ जाएगा। सपोज 500 रुपए मैंने विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर आपने कैश में निकाला है, बिजनेस में से ही कैश में से निकाल लिया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है, ये थी हमारी पैसे को विड्रॉ करने की और निकालने की।
नेक्स्ट वन इज पेमेंट बाय चेक। आपने किसी पर्सन को पेमेंट किया, सपोज एंट्री है हमारी पेमेंट बाय चेक। आपने कोई पर्सन था अविनाश या अभी, कोई पर्सन था अभी, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट हम कैश में ना करके चेक के थ्रू कर रहे हैं। तो चेक आप कहां पर लिखोगे? चेक आप लिखोगे बैंक के ऊपर, यानी बैंक उसकी पेमेंट करेगा। तो आपके पास पैसा कहां से जाएगा? बैंक से जाएगा। तो हमने अभी को लिखा अभी डेबिट, और आपके पास से पैसा कहां से जाएगा? टू बैंक। अब ये ध्यान दो कि अभी क्या है? अभी पर्सनल अकाउंट है। क्या कर रहा है वो? चेक को रिसीव कर रहा है। तो डेबिट द रिसीवर बिकॉज ही इज अ पर्सनल अकाउंट। तो अभी डेबिट किया क्योंकि अभी रिसीव कर रहा है, और पैसा कहां से जाएगा? बैंक से टू बैंक। अगर कैश में पेमेंट करते तो टू कैश आता, बट हम क्या कर रहे हैं? हम चेक मेंटेन कर रहे हैं, चेक बनाया हमने, तो टू बैंक। तो अब है नेक्स्ट आपके पास, ये तो थी पेमेंट बाय चेक। अब है आपके पास पेमेंट बाय ड्राफ्ट। आप कभी भी बैंक में जाओगे ड्राफ्ट कटवाने के लिए, कई बार आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो बैंक से आप ड्राफ्ट कटवाते हो फीस सबमिट करने के लिए। तो जब भी आप ड्राफ्ट मेंटेन करवाओगे आपको कुछ ना कुछ चार्जेस पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका वो ड्राफ्ट बनता है उस पर्सन के नाम पे या उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर जिसको आप पेमेंट करना चाहते हो। तो वो ड्राफ्ट आपका कैसे मेंटेन किया जाएगा? सपोज हम राहुल को चेक ड्राफ्ट पेमेंट करेंगे और 5000 का वो ड्राफ्ट है। बैंक आपसे उसके ऊपर अमाउंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, तो वो आपका कहलाएगा बैंक चार्जेस। अकाउंट डेबिट, और ये जाएगा कहां से? बैंक से, क्योंकि पेमेंट डायरेक्टली बैंक से होगी। सपोज 5000 पर 100 रुपीज बैंक ने आपसे बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए, तो आपका टोटल बैंक से पैसा जाएगा कितना? 5100। तो आपका अगर हम बैंक से चेक इशू करते हैं तो चेक पर कोई भी बैंक चार्जेस नहीं होता, बट अगर आप ड्राफ्ट मेंटेन करोगे, ड्राफ्ट बनाओगे, तो उस पर आपका चार्जेस होता है। तो एंट्री पास हो जाएगी राहुल डेबिट, उसको 5000 देने हैं। आपने बैंक को बैंक चार्जेस दिए फॉर मेंटेनिंग द ड्राफ्ट टू बैंक। पैसा आपके पास से टोटल जो जाएगा वो 5100 जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। आपके बिहाफ पर बैंक पेमेंट करता है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। आपके बिहाफ पर बैंक ने पेमेंट की या आपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी, बैंक से पेमेंट कर दी डायरेक्ट। आपको रेंट पे करना है, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट इज अ नॉमिनल एक्सपेंस एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो दैट रेंट विल बी डेबिट। और टू पैसा कहां से जाएगा? बैंक से। तो पैसा गया बैंक से, क्योंकि बैंक से ही हमने डायरेक्टली पेमेंट कर दी है। तो 500 रुपीज सपोज हमारा रेंट का था, हमने पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट वन इज चार्जेस पेड और चार्ज बाय बैंक। अगर या तो आपको बैंक चार्जेस पेमेंट करने हैं या बैंक अपने आप ही हमारी पासबुक से पैसा काट लेता है बैंक चार्जेस के नाम का, तो आप एंट्री पे आप पास क्या करोगे? बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस होगा, सो विल बी डेबिटेड। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और पैसा कटेगा भी कहां से? बैंक से ही। बैंक पेमेंट करेगा तो भी अपने पास ही रखेगा, और बैंक यानी आपने अगर पैसा जमा करवाया, किसी पर्सन ने डायरेक्टली बैंक में जमा करवाया, तो पैसा तो बैंक में ही आएगा, और अगर वो चार्जेस काटेगा तो वो भी बैंक से ही काटेगा। सो दैट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट वन आपका चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। अगर आपने कोई चेक रिसीव किया है या आपने कोई ड्राफ्ट रिसीव किया है, सपोज राम से मेरे पास चेक आया और मैंने डायरेक्टली उसको उसी दिन बैंक में डाल दिया, तो आप एंट्री पे पास क्या करोगे? आपने उस चेक को बैंक में डाल दिया तो पैसा कहां गया? बैंक में। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, और चेक आया कहां से था? राम से। राम क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, तो जो दे रहा है उसको कर दो क्रेडिट, सो राम विल बी क्रेडिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बिकॉज पैसा हमारे पास जो आया है, जो चेक आया है, हमने उसको उसी दिन
बैंक में डाल दिया। तो बैंक टू राम, जो भी आपका अमाउंट है, सपोज 1000 रुपीज का चेक था, हमने यहाँ पर एंट्री पास कर दी। अब कहता है 7th में चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर, जिससे पैसा लेना होता है हमें, एंड नॉन डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे इन द बैंक। हमने चेक रिसीव किया बट सेम डे हमने उसको बैंक में नहीं डाला। इट मीन्स वो चेक कहाँ है, हमारे पास है। तो एंट्री पास हो जाएगी जब उसको बैंक में आप डायरेक्टली उसी दिन नहीं डालते हैं। जब चेक को रिसीव किया और बैंक में नहीं डाला, इट मीन्स वो चेक कहां पर है, हमारे पास है। तो एंट्री पास होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। जिस भी पर्सन से आता है उसको कर दो क्रेडिट। सपोज शाम से आया मेरे पास, शाम 1000 का चेक था टू शाम। तो चेक आया बट उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। जब तक उसको डिपॉजिट नहीं करोगे वो आपके पास चेक इन हैंड में रहेगा। कहता है नेक्स्ट 8 अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब जो मैंने चेक ये रिसीव किया है, मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री पास हो जाएगी। अब ये चेक मेरे पास से कहां गया, बैंक में डाल दिया, तो बैंक में आ गया। तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या डाला, चेक डाला, चेक इन हैंड टू चेक इन हैंड अकाउंट। 1000 का था, 1000। ध्यान रखना कि जब आपने चेक को रिसीव किया, उसको बैंक में सेम डे हमने डिपॉजिट नहीं किया, तो एंट्री आ जाएगी आपकी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिस भी पर्सन से रिसीव किया है, टू श्याम। और अब इस चेक को मैंने नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अब वो चेक मेरे पास तो है नहीं, वो बैंक में जा चुका है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, वो चेक हमारा बैंक में जा चुका है। अब कहता है कि डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर। अब वो चेक हमारा डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब है कि आपका वो चेक बैंक ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, मना कर दिया। तो जब कोई चीज आपके पास आती है, आपने उसको बैंक में डाला, बैंक ने मना कर दिया, बैंक से आपके पास आएगा। अब आप क्या करोगे उस चेक का, क्योंकि उस चेक की कोई भी मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो मैं उसी पर्सन के पास भेज दूंगी जिस पर्सन से मेरे पास आया था। तो ध्यान रखना इस चीज का कि चेक हमारे पास जहां से आया था उसको वहीं पर सेंड कर देंगे। इन व्हाट केस, डिसऑनर केस। तो डिसऑनर हुआ, बैंक ने उसको इंसल्ट कर दिया, अनादरित कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो वो चेक हम उसी पर्सन के पास भेजेंगे जहां से हमारे पास आया था। तो एंट्री पास करेंगे श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम डेबिट, और वो चेक कहां से जा रहा है, बैंक से। बैंक से कहां जाएगा, श्याम के पास। तो हमने उस चेक को बैंक में डाल दिया था, बैंक ने मना कर दिया, अब बैंक हमें देगा, हम उस पर्सन को देंगे। तो डायरेक्टली चेक हमसे उस पर्सन के पास चला जाएगा। तो बैंक से आया, श्याम के पास गया, जहां से आया है उसको कर दो क्रेडिट, जिसके पास जा रहा है उसको कर दो डेबिट, बिकॉज एट दिस टाइम श्याम इज द रिसीवर ऑफ द चेक। तो कितने का था, 1000 का था, 1000 का। आप नरेशन पास करोगे, बीइंग चेक डिसऑनर्ड एंड रिटर्न टू श्याम। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, अगर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और पेमेंट बैंक से ही हो जाएगी, और बैंक ने ही इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक चार्ज कर रहा है और आपको तो पेमेंट करनी है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। सो एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और चार्ज कौन कर रहा है, पेमेंट भी कहां से होगी, बैंक से। सपोज आपके पास पैसा जितना भी जमा है, बैंक उसमें से काट लेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो बैंक इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सपोज 20 रुपीज बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, किसी भी चीज का भाई आपने कोई पेमेंट ना की हो टाइम पर, तो बैंक एज अ चार्ज आपसे अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब इस टाइम पर इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो आपके लिए इनकम होगी, तो इनकम होगी तो पैसा आएगा, और आएगा तो बैंक को ही डेबिट करोगे। ध्यान रखना, बैंक से रिलेटेड टर्म्स में पैसा आता है तो बैंक को डेबिट, और पैसा जाता है तो बैंक को क्रेडिट। अब यहाँ पर 11th में आपके पास पैसा आया, बट वो पैसा बैंक अपने पास पासबुक में ही जमा करेगा,
तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। किस चीज के थ्रू? क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। सपोज 50 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिला है तो 50 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। आपका पैसा जितना बैंक में डिपॉजिट होता है आपको उस पर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। अब नेक्स्ट है बैंक मेक पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ। अगर फर्म के बिहाफ पर कोई पेमेंट की जाती है, अगर फर्म के बिहाफ पर कोई पेमेंट की जाती है तो डायरेक्टली बैंक के थ्रू पेमेंट होगी। सपोज हम इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री पास हो जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है और इस एक्सपेंस की पेमेंट डायरेक्टली हम कहां से कर रहे हैं? बैंक से। हम बैंक को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारी पॉलिसी है, आप जब भी इसकी डेट हो पेमेंट करते जाओ डायरेक्टली, हमसे बार बार में पूछने की नीड नहीं है। तो बैंक आपके बिहाफ पर डायरेक्टली पेमेंट करता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपकी सपोज 100 रुपए का इंश्योरेंस था तो बैंक आपकी पेमेंट करता रहेगा। नेक्स्ट एक और लेते हैं कि बैंक आपके बिहाफ पर इनकम रिसीव करता रहेगा आपकी। अगर आपके पास आपने शेयर्स को कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है या कहीं पर पैसा लगा रखा है तो वहां से आपके पास इंटरेस्ट आएगा, शेयर्स होंगे तो डिविडेंड आएगा। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट होता है तो कंपनी आपको आपकी शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट का एक पार्ट देती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। तो डिविडेंड इज एन इनकम सो विल बी क्रेडिटेड। और वो पैसा आपके पास जमा कहां पर होगा? अगर बैंक इकट्ठी करेगा पेमेंट आपके बिहाफ पर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज के नाम का पैसा आ रहा है? या तो डिविडेंड के नाम का आएगा या आपका इंटरेस्ट के नाम का भी आ सकता है। तो सपोज 500 रुपीज अगर आपके बिहाफ पर बैंक पेमेंट रिसीव करता है, जो आपको रिसीव करनी चाहिए थी बट वो डायरेक्टली बैंक में ही आती रहती हैं, तो आपकी एंट्री हो जाएगी, जो इनकम होगी वो हो जाएगी क्रेडिट और पैसा जमा कहां पर होगा? बैंक में जमा होगा। सो ये सारी की सारी आपकी थी बैंकिंग ट्रांजैक्शन। एक दो और हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे। तब तक इसको ध्यान में रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। आपके डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।